Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, if the Earth were to suddenly contract to half of its present radius, then the change in the duration of the day will be. Okay, assume Earth to be a perfect solid sphere of moment of inertia 2 by 5 mr square. Okay, option A is 6 hour increases, option B is 18 hour increases, option C is 6 hour decreases, option D is 18 hours decreases. Okay, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है। हमें यहाँ पर क्या बताना है, हमें यहाँ पर बताना है आपका नया टाइम पीरियड, या फिर हमें लिखा था चेंज इन द ड्यूरेशन ऑफ द डे। चेंज इन ड्यूरेशन में पता करना है। ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर एंगुलर मोमेंटम। क्या हो जाएगा आपका एंगुलर मोमेंटम, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ओके, तो देखिए बच्चों, एंगुलर मोमेंटम होता क्या है। एंगुलर मोमेंटम को आप डिफाइन करते हैं एल इज इक्वल टू आई टाइम्स ओमेगा। दिस इज अवर एंगुलर मोमेंटम। ओके, यहाँ पर देखिए जो हमारा अर्थ का सिस्टम है, इस पर एक्सटर्नल टॉर्क क्या कोई एक्ट नहीं कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि एक्सटर्नल टॉर्क जीरो के इक्वल है। तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा आपका, कंजर्व रहेगा। एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट रहेगा। ओके, अब देखिए इसमें क्वेश्चन में बोला है कि हम क्या कर रहे हैं, अर्थ के रेडियस को हाफ कर रहे हैं, तो हमें उसके टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है। ओके, तो देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने यहाँ पर देखा कि उसमें लाइन लिखी कि एज्यूम अर्थ टू बी परफेक्ट सॉलिड स्फीयर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr स्क्वायर। ओके, तो हमें अर्थ को क्या करना है, सॉलिड स्फीयर एज्यूम करना है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, देखिए आई कितना होगा इसका 2/5 mr स्क्वायर। ओके, इंटू ओमेगा। ओमेगा क्या होती है आपकी, ओमेगा होती है आपकी एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को आप क्या लिख सकते हैं, 2π/t इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये टर्म आपकी क्या रहनी चाहिए यहाँ पर, कांस्टेंट रहनी चाहिए। ओके, तो देखिए हमें यहाँ पर क्या रेडियस और टाइम पीरियड में बताना है, यानी कि हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर और टी की जो डिपेंडेंसी हमें ये बताना है। बाकी सारी क्वांटिटी क्या रहेंगी इसमें आपकी कांस्टेंट रहेगी। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या, देखिए आर स्क्वायर बाई टी, ये टर्म आपकी क्या रहेगी, दिस टर्म शुड बी इक्वल टू कांस्टेंट। ये टर्म आपकी कांस्टेंट के इक्वल रहेगी। ओके, अब देखिए अब हम इस क्वेश्चन को आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों, अब हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर से हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। तो देखिए पहले वाली उसकी रेडियस मान लीजिए आर स्क्वायर है और टाइम पीरियड क्या आपका टी है, ये आपका इनिशियल कंडीशन है। ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये कांस्टेंट है, यानी कि आपका फाइनल कंडीशन के भी इक्वल होना चाहिए। हमसे बोला कि अर्थ के रेडियस को हमने क्या कर लिया, हाफ द प्रेजेंट रेडियस कर दिया, यानी कि आपने अब यहाँ पर रेडियस कितनी कर दी, r/2 कर दिए, इसका स्क्वायर डिवाइड बाय नया टाइम पीरियड आपने टी डेज एज्यूम कर लिया। ओके, तो देखिए यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखिए आर स्क्वायर से आपका ये आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से अब क्या आएगा आपका, देखिए टी डेज को हम इधर लेके जाएंगे तो आएगा आपका टी डेज डिवाइडेड बाय टी इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 1/4 हो गया। क्या हो गया आपका 1/4। तो हम लिख सकते हैं आपका टी डेस कितना आ गया, टी डेस आपका नया टी डेस आ गया आपका t/4, यानी कि आपका नया टाइम पीरियड क्या हो गया आपका, ओल्ड टाइम पीरियड का 1/4 टाइम्स हो जाएगा। ओके, लेकिन क्वेश्चन में उसने बोला कि चेंज इन द ड्यूरेशन ऑफ द डे विल बी। ओके, चेंज इन बताना है। ओके, तो देखिए पुराना वाला क्या था, टी था। ओके, हमें यहाँ पर क्या बताना है, हमें यहाँ पर चेंज बताना है। ओके, क्या बताना है आपको, चेंज इन द ड्यूरेशन ऑफ द डे। पहले क्या ड्यूरेशन था उसका, टी था। अब कितना हो गया, देखिए अब हो गया उसका टी डेस, यानी कि t/4। ओके, तो चेंज कितना हो गया, यहाँ पर चेंज हम लिख सकते हैं, ये आ गया आपका 3t/4 के इक्वल हो जाएगा। और देखिए 3/4 इंटू टी, टी क्या होता है आपका इनिशियल टाइम पीरियड। इनिशियल टाइम पीरियड कितना होता था आपका, 24 आवर्स होता था। ओके, तो हम इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ गया आपका 18 आवर्स। ओके, तो कितना हम बोल सकते हैं यहाँ पर क्या हो गया, देखिए 18 आवर्स क्या गया आपका, 18 आवर्स विल बी द चेंज इन ड्यूरेशन ऑफ द डे। 18 आवर्स क्या हो गया, चेंज इन ड्यूरेशन हो गया। तो हमें यही क्वेश्चन पूछा था। ओके, तो देखिए इसके करस्पॉन्डिंग हम बोल सकते हैं कि ये आपका देखिए 18 आवर्स। ओके, ये क्या हो गया आपका 18 आवर्स हो गया। ओके, तो देखिए पहले आपका टाइम पीरियड कितना था, इनिशियल टाइम पीरियड आपका कितना था, 24 आवर्स था। इनिशियल टाइम पीरियड कितना था आपका, 24 आवर्स था। नया टी डेस कितना हो गया, देखिए t/4, यानी कि कितना हो गया आपका 6 आवर हो गया। तो आपका टाइम पीरियड क्या हुआ, इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, पहले 24 था अब 6 आवर हो गया। तो हम बोल सकते हैं क्या हुआ आपका, 24 से 6 में क्या हुआ आपका, डिक्रीज हुआ है। तो हम बोल सकते हैं कि 18 आवर डिक्रीजेस। तो इसके करस्पॉन्डिंग देखिए आपका राइट आंसर क्या आ रहा है, आपका ऑप्शन डी आ रहा है। So we can write down that correct answer of this question will be our option D. Okay, 18 आवर्स से क्या हो गया आपका, डिक्रीज हो गया। ओके, तो D option will be the correct answer of this question. Okay, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so